हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 25-26 नवंबर 2020। ये एक्चुअली वीडियो 25 और 26 नवंबर को नहीं बना पाया था, तो आज हम कुछ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसकी आई हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात है CBSE की। CBSE बोल रहा है कि अब होगा छात्रों की क्षमता का आकलन। ये यहाँ पे CBSE ने क्या बदलाव किया है। CBSE ने 1 से लेकर 12वीं बोर्ड की परीक्षा जो हो रही है तो उसके पेपर का जो पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव करने की बात की है CBSE ने यहाँ पर। तो क्या बदलाव की बात है, तो ये अभी एप्लीकेशन बेस्ड आधारित सवाल जो पूछे जाएंगे, यानी कि अप्लाइड बेसिस पे। पहले होता था कि फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन आते थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी यहाँ बताया है कि किस प्रकार से सवाल आएंगे। छात्रों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका उनसे आंसर उसमें पूछा जाएगा, जिससे कि उनकी जो सोचने की क्षमता है वो अच्छी हो, वो अच्छा ये क्वेश्चंस फ्रेम कर सकें। तो इसीलिए अप्लाइड बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये नया कुछ यहाँ पे लेके आई है CBSE। तो ये कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। ये पूरे भारत देश के अंदर CBSE का भी पैटर्न जो होगा तो इसी के आधार पर परीक्षाएं ली जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। पेज नंबर पर एक और बात है, ये है लव जिहाद संबंधी। तो अभी लव जिहाद को लेकर के यूपी ने अध्यादेश लेके आया। यूपी एक ऐसा राज्य है जो कि इसको लेकर के एक अध्यादेश लेके आया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश 2020। तो ये एक ऑर्डिनेंस है जो कि अनुच्छेद 213 के तहत लाता है। राज्यपाल के द्वारा ये अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो यहाँ पे इसका विरोध किया जा रहा है कई सारे दल के द्वारा, कई सारी पार्टीज के द्वारा। इस विधेयक की आवश्यकता नहीं थी। ये एक तरीके से हिंदू मुस्लिम और इनके बीच में एक फाड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पहले से ही एक एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विशेष स्पेशल मैरिज एक्ट जिसे बोलते हैं 1954 का। यहाँ पे क्या होता है कि दो धर्म जो भी होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग यदि वो शादी करना चाहते हैं तो वो शादी कर सकते हैं। ये एक्ट उनको लीगलिटी प्रोवाइड कराता है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो ये ऑलरेडी एक एक्ट है इसको लेकर के। तो यहाँ पे ये अध्यादेश लाया गया है। तो ये सारी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर पर एक और न्यूज़ है, ये कोविड-19 की बात की जा रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में कोविड-19 के मामलों में रिपोर्टिंग जो अभी पिछले कुछ महीनों में बहुत ही कम की गई है। तो आपको पता होगा कि अब वास्तव में कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं भारत के अंदर। तो ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अहमद पटेल साहब का, इनका निधन हो गया। गुजरात से आते हैं ये। तो ये कोरोना वायरस के कारण इनका भी देहांत हो गया। तो ये कई सारी चीज़ें बताई जा रही हैं किस प्रकार से थोड़ी सी गड़बड़ी जो बताई गई है, जो रिपोर्टिंग कम की गई है कोविड-19 के मामलों को लेकर के। लेकिन मैटर अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है कोविड-19 केसेस का। तो ये यहाँ पे इनकी न्यूज़ है। जो अहमद पटेल साहब हैं इनका देहांत हो गया कोविड-19 के कारण। तो ये न्यूज़ भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है आपको इन चीज़ों को लेकर के। पेज नंबर 5 में बात की जा रही है, ये बहुत ही फेमस मेला है पुष्कर का। पुष्कर मेला अजमेर जिला के अंदर लगता है। बहुत ही फेमस मेला है दुनिया भर के अंदर। तो ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है कि पुष्कर मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष। इस बार ये मेला नहीं भरेगा कोविड-19 के कारण। इस पर एक तरीके से ग्रहण लग गया है, क्योंकि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मेला है ये। इस बार ये मेला नहीं भरेगा। तो आपको पता होना चाहिए पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है प्रतिवर्ष। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। यहां बात की गई संविधान दिवस की, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। केवड़िया गुजरात के अंदर 25 और 26 नवंबर को बैठक आयोजित हुई, जहां पे पीठासीन अधिकारी आए। सारे के सारे पीठासीन अधिकारी जैसे लोकसभा के हो गए ओम बिरला साहब, ऐसी कई सारी विधानसभा के पीठासीन अधिकारी यानी कि जो अध्यक्ष उनके होते हैं वो वहां पर शामिल होते हैं इस प्रकार की बैठक में। ये जो अभी केवड़िया गुजरात के अंदर कराई गई है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये बैठक कहाँ पर आयोजित कराई गई। तो 26 नवंबर इंपॉर्टेंट दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया कई बार कि संविधान को कब स्वीकार किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार या अंगीकृत किया गया। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन कई बार क्रिएट कर देती है। तो 26 नवंबर को इसका मतलब यह कि हमारा संविधान बनके तैयार हो गया और संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। तो इस पूरे घटनाक्रम में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। ये जो संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। और जब हमने ये संविधान बनाया था तो उस समय 395 तो अनुच्छेद थे इसके अंदर और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में 400 से भी ज़्यादा
अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं अगर हम 2020 में बात करें, क्योंकि कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं तो उसके बाद कई सारी चीज़ ऐड ऑन होती चली गई हैं। तो ये जो 2 साल 11 महीने 17 दिन लगा था, ये काम किया था प्रारूप समिति, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 19 यानी 15 अगस्त को हमारी आज़ादी मिल गई थी। तो हम अब जो अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 15 अगस्त को। तो उसके बाद फिर काम स्टार्ट किया गया था कि किस प्रकार से हमें अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट करना है। तो उसके लिए प्रारूप समिति थी, उसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस प्रारूप समिति के हेड कौन थे और इस प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं रिपीटेडली, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है लक्ष्मी विलास बैंक। आपको पता होगा एनपीए के कारण लक्ष्मी विलास बैंक मतलब एक प्रकार से सदमे में चल रहा था, इसकी एनपीए बढ़ गया था, मतलब इस पर एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया था। तो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की, इसके बाद अब इसका विलय भी किया जा रहा है। ये किया जा रहा है, लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर किया जा रहा है डीबीएस के साथ में। डीबीएस सिंगापुर का एक बैंक है, तो पूछा जा सकता है कि डीबीएस कहाँ का बैंक है और लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर किस बैंक के साथ किया जा रहा है। तो आरबीआई ने इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है कि आप लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर डीबीएस के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है पिछले कुछ दिनों में लक्ष्मी विलास बैंक। तो इसका अब मर्जर कर दिया गया है डीबीएस के साथ में। इसका मर्जर का अभी हो जाएगा इसका मर्जर, इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी नए अध्यक्ष बनकर आ गए हैं। चेयरमैन जो है न्यूजीलैंड के हैं चेयरमैन, इनका नाम है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए। इससे पहले शशांक मनोहर साहब थे जो कि भारत से संबंधित थे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, आईसीसी से संबंधित बात है ये, तो उनके हेड अभी बदल के गए। तो उनका नाम याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले, और न्यूजीलैंड देश से ये संबंधित हैं। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, एनवायरमेंट संबंधी न्यूज है यहाँ पे। तो ये बात की जा रही है बाघिन सुंदरी को लाया जाएगा उड़ीसा से कान्हा वापस। तो ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एनटीसी जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो उनकी ओर से जवाब दिया गया था। तो हुआ क्या था, ये जो बाघिन सुंदरी है इसको मध्य प्रदेश से पहले ले जाया गया था उड़ीसा के अंदर जंगल में। तो उड़ीसा के अंदर कहाँ ले जाया गया था, ये है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया यूपीएससी में सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। तो बाघिन सुंदरी को मध्य प्रदेश से सतकोशिया टाइगर रिजर्व ले जाया गया था। कब ले जाया गया था, 2 साल पहले। लेकिन अब इसको दोबारा से कान्हा टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है, वहां पर इसको लेकर के लाया जा रहा है। अगेन मतलब वहां पर लाया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसमें कुछ बातें की हैं अभी। तो इन दोनों टाइगर एरिया के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। इसके अलावा जो टाइगर स्टेट है वो भारत में बोला जाता है मध्य प्रदेश राज्य को। ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत में टाइगर स्टेट किसे बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, जो कि मैं आपको चर्चा करके चुका हूं। संविधान दिवस के दिन जो केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए गुजरात के अंदर केवड़िया स्थित है। तो इंपॉर्टेंट बात है ये कि केवड़िया के बारे में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा सकता है कि इस बार संविधान दिवस के जो संबंध में जो चर्चाएं बैठक आयोजित हुई थी कहाँ पे हुई थी, या फिर केवड़िया कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के अंदर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।